गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो आज से हम मेथड्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे और 2-3 लेक्चर हम मेथड को ही समझने में लगाएंगे और हम सारे मेथड्स को कवर करेंगे जो कि हम डिक्शनरी में कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डिक्शनरी की। अगर हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी में कई सारे की हैं और कई सारे वैल्यूज़ हैं, तो हमें इसको एक्सेस करनी है अगर किसी भी वैल्यू को, तो हम कैसे करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में वो देखा था, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे स्टूडेंट के सामने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने कीज डाली थी और उसकी हमें वैल्यूज़ मिल गई थी। अगर हमें यहाँ डाले नेम और मैं अगर सेव करके और अगर इसे प्रिंट भी करवाऊँ और मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास राहुल प्रिंट हो चुका है। तो ये था कि हम कैसे किसी भी कीज़ के मदद से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कीज़ डालूँ जो कि इस लिस्ट में प्रेजेंट ही ना हो तो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उस टाइम में हमारे पास एरर आती है की एरर। तो ये की एरर क्यों आया था मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये इस नाम का कोई की प्रेजेंट ही नहीं है इस डिक्शनरी में। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो अब मैं वापस से किसी कीज़ की वजह से वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उसे सिंपली नहीं करूंगा, मैं उसे गेट मेथड को यूज़ करके करूंगा। तो जानते हैं गेट मेथड क्या करता है। हम गेट मेथड को कीज़ देंगे और वो हमें आउटपुट में वैल्यूज़ देगा। तो हम उसे देखते हैं हम कैसे करते हैं। हम प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट डॉट गेट मेथड को यूज़ करके हम यहाँ पे बताएंगे कि हमें कौन सी कीज़ को एक्सेस करना है। अगर हमें नेम को करना है तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दिए हैं और अब मैं सेव करके इसे रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास राहुल प्रिंट हो चुका है। पर अगर हम कुछ ऐसा कीज़ डालें जो कि ये डिक्शनरी में प्रेजेंट ही ना हो, तो अगर मैं यहाँ पे एस डालूँ, नेम्स नाम की कोई की प्रेजेंट नहीं है हमारे स्टूडेंट डिक्शनरी में, तो अगर मैं सेव करके इसे रन करूँ तो हमारे इस वाले मेथड में हमारे को एरर आती थी, पर इस वाले में एरर नहीं आएगी, हमारे पास नन प्रिंट हुआ है। तो ये होता है गेट मेथड। गेट मेथड को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हमें एरर ना आए, हमें नन या और कुछ आ जाए। तो हम गेट मेथड में सेकंड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे नन प्रिंट हुआ था, अगर ये की प्रेजेंट नहीं था तो हम उसे कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखें नॉट फाउंड और मैं अगर सेव करके रन करूं तो इस बार हमारे पास नन प्रिंट नहीं हुआ है, हमारे पास प्रिंट हुआ है नॉट फाउंड। तो ये होता है गेट मेथड। आई होप आपको गेट मेथड समझ में आया होगा। तो गेट मेथड अब असलियत में काम कहाँ पे आता है वो भी मैं बताता हूँ। गेट मेथड पहले तो काम आता है किसी भी डिक्शनरी के कीज़ के मदद से वैल्यू प्रिडिक्ट करने में और वैल्यू प्रिंट करने में हम पहले ये काम करते हैं, और उसके बाद गेट मेथड और एक चीज़ में काम आता है जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ नेम इन स्टूडेंट। अगर हमारे स्टूडेंट वाले डिक्शनरी में नेम नाम का की प्रेजेंट हुआ तो ये हो जाएगा ट्रू, ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ प्रेजेंट और एल्स में लिखता हूँ प्रिंट नॉट प्रेजेंट। ओके, और मैं अगर सेव करके इसे रन करूं तो ये देखिए अभी हमारे पास नेम प्रेजेंट है और मैं यहाँ पे अगर नेम के अलावा नेम्स कर दूं तो अब हमारे पास यहाँ पे नॉट प्रेजेंट आएगा। तो हम यही काम यहाँ पे किए हैं गेट मेथड को यूज़ करके। यहाँ पे हम नेम दिए और नेम अगर प्रेजेंट नहीं होता था तो यहाँ पे नॉट फाउंड आता था, यहाँ पे नॉट प्रेजेंट आ रहा है। तो यही काम हम गेट मेथड को यूज़ करके किए हैं। पर हम गेट मेथड को यूज़ करके इस लाइन को और एक तरीके से लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ हम कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएं, इफ स्टूडेंट डॉट गेट, और गेट के बाद हम यहाँ पे बताया कि हमें किस चीज़ को चेक करना है। हम यहाँ पे चेक किए नेम को। अगर हमारे स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में नेम नाम का कीज मिला तो हमें ये ट्रू प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, और ट्रू प्रोवाइड होने के बाद यहाँ पे जो लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखा प्रेजेंट और यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन लगाया, एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट, और मैं अगर सेव करके इसे रन किया तो देखिए इस बार प्रेजेंट आया है
और मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूँ जो ये इस लिस्ट में है ही नहीं, और मैं यहाँ पे एस लिखूँगा, नम्स हमारे इस कीज़ में है ही नहीं, तो ये देखिए हमारे पास नॉट प्रेजेंट आया है। तो ये हमारा कोड काम कैसे किया हम ये बात करते हैं। हमारे ये वाला कोड या तो ट्रू प्रोवाइड करेगा या तो फॉल्स प्रोवाइड करेगा। अगर नेम्स नाम का की इस डिक्शनरी में हो तो हमें यहाँ पे ट्रू प्रोवाइड करेगा, और अगर ट्रू प्रोवाइड हुआ तो हमारे ये वाला कोड रन करेगा, और अगर हमारा ट्रू नहीं हुआ और हमारा यहाँ पे ट्रू के बदले नन आया तो हमारा एल्स कंडीशन रन होगा। तो हम ऐसे कंडीशंस भी लगा सकते हैं गेट मेथड को यूज़ करके। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, गेट मेथड। अब हम बात करते हैं आइटम्स मेथड की। आइटम मेथड क्या काम करता है डिक्शनरी में, ये समझाने से पहले मैं एक बार आइटम्स मेथड को कॉल करके देखता हूँ। मैं एक स्टूडेंट आइटम करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें स्टूडेंट्स डॉट आइटम आइटम्स मेथड को कॉल करता हूँ, और मैं अगर सेव करके और मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवाऊँ स्टूडेंट आइटम को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आया है। सबसे पहले एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कई सारे टुपल्स हैं। ये देखिए हमारे पास कई सारे टुपल्स हैं, और एक टुपल के अंदर तो फिर लिस्ट है। तो ये हमारा काम क्या कर रहा है, तो ये हमारा हर की और वैल्यू पेयर को एक एक ब्लॉक में टुपल्स में आउटपुट कर रहा है। तो देखिए हमारे पास नेम और राहुल एक की वैल्यू पेयर है, तो हमारे पास पहला टुपल में आया नेम और राहुल। सेकंड की वैल्यू पेयर हमारा क्लास और 12, तो हमारा यहाँ पे सेकंड टुपल में आया क्लास और 12th। और हमारा थर्ड की वैल्यू पेयर है एज और 20, और हमारा थर्ड टुपल में है एज और 20। तो ऐसे हमारा पास की और वैल्यू पेयर को एक टुपल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इसे यूज़ कहाँ कर सकते हैं, हम इसे आइटम्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं लूप्स लगाने में। जैसे अगर मैं यहाँ लूप लगाऊँ फॉर की कॉमा वैल्यू, हम यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे ये टुपल है और हम टुपल को अनपैक कर रहे हैं। यहाँ पे कीज़ में जाएगा नेम और वैल्यूज़ में जाएगा राहुल। तो ये टुपल अनपैकिंग हो रही है। और अब हम यहाँ पे इन लगाते हैं, इन कीवर्ड स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ एफ स्ट्रिंग लगा के की इज़ कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं डालूँ की एंड वैल्यूज इज वैल्यूज, और मैं सेव करके अगर रन करूं और मैं इसे बड़ा करता हूं, सॉरी मैंने यहाँ पे आइटम्स मेथड को कॉल ही नहीं किया, यहाँ पे मैं आइटम मेथड को कॉल करता हूँ आइटम। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए हमारे पास आउटपुट फिर से वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू होगा। मैं सेव करके अब रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है। सबसे पहले हमारे ये वाला कोड प्रिंट हुआ है, इसे मैं कमेंट आउट करूँ और मैं सेव करके फिर से रन करूँ, और ये देखिए हमारे पास पहला आया की इज़ नेम वैल्यू इज़ राहुल। तो ये हमारा की था नेम और वैल्यू था राहुल, और उसके बाद कीज इज़ क्लास एंड वैल्यू इज़ 12th, उसके बाद की इज़ एज वैल्यू इज़ 20 और की इज़ सब्जेक्ट एंड वैल्यू इज़ दिस। तो अगर हमें लूप चलाना होता है तो हम आइटम मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये कोड में काम क्या हुआ है, सबसे पहले हमारा ये लूप चला है और लूप में सबसे पहले कीज़ आया, कीज़ में सबसे पहला आया है नेम और यहाँ पे नेम प्रिंट हुआ है, और उसके बाद वैल्यू में सबसे पहला वैल्यू क्या आया है, हमारे सब पास सबसे पहला वैल्यू आया है राहुल। तो यहाँ पे राहुल प्रिंट हुआ है, और वैसे ही फिर कीज़ में वापस जाएगा क्लास, फिर 12th, और फिर उसके बाद कीज़ में जाएगा एज, और यहाँ पे 20 आएगा फिर वैल्यूज़ में। तो ऐसे हमारा ये लूप काम कर रहा है। तो अगर हमें बहुत ही आसानी से लूप लगाना होता है डिक्शनरी में तो हम आइटम्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको आइटम्स मेथड भी समझ में आया होगा। ये दो मेन मेथड थे और बाकी के मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।